नमस्कार, मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। 77वें गणतंत्र दिवस की देशवासियों को राष्ट्रीय समाचार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम ये महापर्व, जो देश का सबसे बड़ा पर्व भी माना जाता है, उस पर्व को लेकर के आज पूरे देश भर में उत्साह से लबालब ये पूरा उत्सव मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। आज दिल्ली में सबसे बड़ा उत्सव जो है इस खास दिन का मनाया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जो तमाम सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं और हमारे जो रक्षा करने वाले जवान हैं, उनकी जो एक विशेष परेड है उसकी सलामी ली। सबसे पहले जो है वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने शहीद स्मारक पर जाके अमर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन रख कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जो है नरेंद्र मोदी भी इस परेड में शामिल हुए। रंगारंग झांकियों के साथ शुरू हुई इस महाउत्सव की परेड में जो है तमाम सेना के जो है विभाग, अलग अलग विभागों की जो है परेड अभी चल रही है। हमारी सेना की शक्ति का जो है ये महाप्रदर्शन आज हो रहा है। जो कर्तव्य पथ दिल्ली स्थित ये पूरा कार्यक्रम जो है चल रहा है। हजारों लोगों की उपस्थिति में ये गणतंत्र दिवस के उत्सव को मनाया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि भारतीय सेना के जवान के द्वारा ये शौर्य प्रदर्शन जो है हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी सेना और जो हमारे सुरक्षा उपकरण है उसका जो है प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। अलग अलग सेना की जो टुकड़ियां हैं उसके द्वारा ये कर्तव्य पथ पर ये मार्च निकाला जा रहा है। पूरे देश भर में आज ये उत्सव मनाया जा रहा है। हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में आज गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में परेड जो है आयोजित की गई थी। पूरे धाम धूम से ये कार्यक्रम वहाँ पर भी आयोजित किया गया था। और गणतंत्र दिवस की तैयारियों की आज सुबह ही 9 बजे ही बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडा तोलन किया। उससे पहले गवर्नर ने परेड का निरीक्षण भी किया। झंडा तोलन के बाद मार्च पास्ट शुरू हुआ। राज्यपाल के द्वारा मार्च पास्ट को सलामी दी गई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री व अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया पटना के गांधी मैदान में और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडा फहराया। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। बहुत ही शानदार तरीके से ये जो है कार्यक्रम बिहार के पटना में आयोजित किया गया। हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे बिहार के सहयोगी, बिहार चीफ हमारे आर के राजीव जी। हम सीधा उनका रुख करते हैं और वहां पर क्या माहौल है और किस तरह से आज के इस विशेष दिवस को वहां पर मनाया गया है, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, सबसे पहले आप और आपके साथ खड़े तमाम मेहमानों का इस खास दिन पर हम स्वागत भी करते हैं और आज 77वें गणतंत्र दिवस की आपको और सब तमाम जो आपके साथ खड़े मेहमानों को हम शुभकामना देते हैं। और आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह का आज वहां पर समारोह रहा और राज्यपाल समेत मुख्यमंत्री और तमाम जो नेता है वहां मौजूद रहे, तो कैसा वहां पर कार्यक्रम आज आयोजित किया गया और क्या माहौल है? देखिए जी, गणतंत्र दिवस की आपको भी ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आप हम रिक्वेस्ट करेंगे पीसीआर से कि वो फुल फ्रेम दिखाएं कि किस तरीके से हमारे साथ जो लोग खड़े हैं वो देखिए पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि देशभक्ति का एक जोश और एक जुनून जो है वो तमाम व्यक्ति के चेहरे पर दिख रहा होगा आपको।
और देखिए कि ये जो गांधी टोपी है ये भी तमाम लोग देखिए लगाए हुए हैं। तो एक बड़ी अच्छी पंक्ति है ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए हमारे साथ लोग भी हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। ये बताइए कि आज ये गांधी टोपी पूरा और तिलक गणतंत्र दिवस आप लोग मना रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? 26 जनवरी 2026 पटना वीरचंद पटेल पथ श्री गणेश खादी भंडार की ओर से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं और कहना चाहते हैं आज गणतंत्र दिवस है। गण गण यानी जन 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 के अधिकारों की मजबूती के लिए विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है 2047 तक देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज समस्त देशवासियों से हम एकजुट होने की अपील करते हैं कि भारत 2047 तक विकसित भारत हो, उसके लिए बिहार में भी सभी बिहारवासी अपने मेहनत, अपने परिश्रम, अपने ईमानदारी से बिहार को आगे बढ़ाएं। भारत मजबूत होगा तो गणतंत्र भारत का मजबूत होगा। इन्हीं बातों के साथ हम बधाई और शुभकामना। इतनी खूबसूरत तस्वीर है, ये गणेश जी हैं, विकलांग है ये। हालांकि अब आज की तारीख में विकलांगता जो है वो अब अभिशाप नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारा काम भी किया है विकलांगों के लिए। लेकिन देखिए गणेश जी का पूरा ड्रेस जो है, मतलब देशभक्ति की एक मिसाल, विकलांग होने के बावजूद गणेश जी आप कायम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही करते ही रहते हैं सर, और जो भी पर्व आता है मनाते हैं। और ये तो राष्ट्रीय पर्व है, झंडा तोलन, हम लोग मिल जुल के झंडा तोलन करते हैं। मतलब देशभक्ति में विकलांगता बाधक नहीं बनती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग और हर्ष और उल्लास से करते हैं। चलिए हमारे साथ एक भाई साहब बताइए कैसे मना रहे हैं गणतंत्र दिवस आप? गणतंत्र दिवस अच्छे तरीके से मना रहे हैं, हम लोग मिलजुल करके बहुत बढ़िया से खुशी मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस के हर देशवासियों को शुभकामना देते हैं। ये भी शुभकामना दे रहे हैं। भाई साहब कितना जोश है गणतंत्र दिवस को लेकर? पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ हम लोग गणतंत्र दिवस की शुभकामना। देखिए बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, एक हमारे साथ ही भाई साहब हैं। भाई साहब कितना जोश गणतंत्र दिवस को लेकर? बहुत जोश है हम लोग में। हम लोग सुबह से ही लगे हुए हैं ये झंडा तोलन के लिए। एकदम भगवा एकदम पूरा फहरा रहा है। पूरा भगवा लहरा रहा है। देखिए तमाम व्यक्तियों के भीतर एक जोश है, एक जुनून है देखने को मिल रहा है। भाई बताइए गणतंत्र दिवस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहारवासी को और देशवासी को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं गणतंत्र दिवस के शुभकामना शुभ अवसर पर। अच्छा, आपको लगता है कि जो संविधान आज लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसकी जो ड्राफ्टिंग की गई थी, उसका जो प्रारूप है, आपको लगता है कि आज अक्षर से पूरी तरीके से भारत पर वो लागू हो चुका है? जी हाँ, लागू हो चुका है और सभी हम लोग संविधान को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ सहयोग हम दोनों लोग देने के लिए साथ तैयार हैं। प्रधानमंत्री का पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार? हाँ, हमारा देश आगे जा रहा है और बहुत आगे जाएगा, ऐसा उम्मीद है। देखिए जय जी, एक जो खूबसूरत तस्वीर यहाँ निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर डिफरेंट पार्टी के भी लोग हैं, लेकिन सभी लोगों का यही कहना है कि भाई जब राष्ट्र मजबूत होगा, जब देश मजबूत होगा, उसके बाद ही हम सब मजबूत हो पाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को इन लोगों का ये साफ कहना है कि 26 जनवरी 1950 में भले ही संविधान लागू हुआ हो, लेकिन आज 26 जनवरी 2026 है और आज के दिन भी हम लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को पूरे तरीके से न सिर्फ देशवासियों का समर्थन है, बल्कि जिस रास्ते पर प्रधानमंत्री इस देश को लेकर जाना चाह रहे हैं उसमें आम जनों की एक बड़ी भागीदारी है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जय जी, जो यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं वो कह रहे हैं। जी जय जी। है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि 77वां गणतंत्र दिवस 1950 में ये संविधान हमारा लागू किया गया था, जिसको आज 77वां वर्ष पूर्ण हो रहा है और आज के दिन ही हमारी आज़ादी के बाद का ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि तमाम नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं, जो हमारे संविधान के अंदर लिखा है, उस संविधान के तहत जो बातें बताई जाती है और उसी के कारण आज हम दुनिया भर में सबसे बड़ा लोकतंत्र माने जाते हैं और आज हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका इन सारी जानकारी के लिए। और अब हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और रंगारंग कार्यक्रमों के बीच धूमधाम से मनाया गया। इस राष्ट्र पर्व के अवसर पर राष्ट्रपति योगी आदित्यनाथ ने कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके बाद उन्होंने
प्रदेश और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 76 वर्षों की यात्रा में भारतीय संविधान ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके बावजूद संविधान ने देश को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के अनुरूप उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर भारतीय वासियों को अस्मिता और गौरव और अखंडता का मजबूत करते हुए देश नए भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में चले स्वाधीनता आंदोलन से भारत को आजादी प्राप्त हुई और उनके आदर्श आज भी देश को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज गणतंत्र दिवस की जो है बड़े ही धाम-धूम से मनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ वहां पर जो है राष्ट्रपति महामहिम जो है उनके द्वारा भी आज जो है ध्वजारोहण किया गया है। सीएम योगी ने अपने निवास पर ध्वजारोहण करके आज ये संदेश प्रदेश और देशवासियों को दिया है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में ही गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तिरंगे के रंग के आकर्षण की लाइटें वहां पर दिख रही है आपके स्क्रीन पर, और जिस तरह से परिसर में देशभक्ति के रंग में सरोवर नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश से जो है आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने आज वहां पर मुख्य जो समारोह है प्रदेश का वो जो है वहां पर उन्होंने परेड को सलामी दी, बहादुर जवानों को मेडल देकर के उनका सम्मान भी किया और वहां पर जो है ध्वज लहराया और मुख्य जो कार्यक्रम है वो वहां पर मनाया गया। हम सीधे रुक करते हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी अश्विन अवस्थी का, जो कि वहां पर लखनऊ के मुख्य समारोह स्थल पर मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस तरह का माहौल वहां पर देखा जा रहा है। अश्विनी, जिस तरह से वहां पर मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर तिरंगा झंडा लहराया, उसके बाद उन्होंने प्रदेश और देशवासियों को संदेश भी दिया, उसके बाद जो राज्यपाल वहां के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा भी मुख्य समारोह जो था वो जो है आयोजित वहां पर वो मौजूद रहे और जवानों को मेडल देकर के उनको सम्मानित किया। साथ ही वहां पर ये मुख्य जो समारोह है वो अभी मनाया जा रहा है। क्या पूरा माहौल है और कैसा दृश्य वहां पर दिख रहा है आज इस खास दिन का? जी, मैं आपको जो है जो कार्यालय है सचिव कार्यालय तो वही लोकसभा की लगातार यहाँ पर लोगों में अलग एक उल्लास है, कोई तरीके से एक जोश है। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अगर बात की जाए उनके संदेश के बाद में यहाँ पर सीएम योगी के द्वारा झंडा लहराया गया। लहराने के बाद और खुद आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है वो मौजूद थे और उनके साथ साथ अन्य जो अधिकारी गण है व अन्य लोग हैं। नेता गाँव की बात करें तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी भी मौजूद थे। ऐसे में लगातार यहाँ पर परेड है वो लगातार निकाली जा रही थी और निकालने के साथ साथ यहाँ के जिलाधिकारी व अन्य लोगों के द्वारा सभी को शुभकामनाएं दी गई है। साथ में सीएम योगी ने ये भी कहा कि गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते देते और साथ में ये भी बोला कि किस प्रकार से अगर कोई संविधान का अपमान करता है तो वो देश का अपमान होगा, ना कि पूरे लेकर उन्होंने अपनी बात कही है। बात करते करते ये भी कहा कि संविधान जिस प्रकार से भीमराव अम्बेडकर देश के द्वारा पूरी तरीके से इसको लागू किया गया था और जिसको लेकर ये जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ के पूरे प्रदेश भर के लिए भी उन्होंने बड़े मैसेज दिए हैं और साथ में कई योजनाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। जी।
जी बिल्कुल, जिस तरह से वहां पर मुख्य समारोह मनाया गया है, अश्विन जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यप्रणाली है और उन्होंने आज जिस प्रकार से अपने आवाज से संदेश दिया है, मुख्यत्वे क्या उनका संदेश रहा है, किस तरह से उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित किया है? देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ को झंडा फहराने के बाद में और यहाँ जो गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र लागू हुआ था, तो उसको लेकर उन्होंने काफी जानकारी दी और साथ में ये भी कहा कि इसको कोई अपमान अगर करता है तो कहीं ना कहीं बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो हो। और गणतंत्र का अपमान कहीं ना कहीं इस तरीके से पूरे देश का अपमान है, जिसको लेकर उन्होंने बात कही है। चाहे विपक्ष हो, चाहे वह अन्य पार्टियां हो, अगर गणतंत्र का अपमान करती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ अगर अर्थ और भी करता है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। उनका सीधा देश का कहने का कि जिस तरह से गणतंत्र का कानून का जो उल्लंघन करेगा उस पर बड़ी कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो छोटा माफिया हो, बड़ा माफिया हो, चाहे अन्य माफिया हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन आपकी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। तो हम फिर से सीधे रुख करते हैं दिल्ली, जहां पर मुख्य समारोह चल रहा है। नरेंद्र मोदी सहित जो विदेश के मेहमान हैं वो भी इस गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए वहां पर मौजूद है और अलग अलग प्रदेशों की झांकियां अभी वहां पर शामिल हो रही है। इस परेड के अंदर अलग अलग प्रदेश के जो टैबलो कहते हैं, जिसे वहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है और देशभक्ति का जो एक महापर्व कह सकते हैं, आज ही के दिन 1950 के दिन हमारा जो संविधान है वो देश में लागू किया गया था, जो कि हम कह सकते हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है अपने देश के लिए, जो कि कोई भी देश हो उसका संविधान जो है सबसे जरूरी होता है। और हमारे देश का संविधान जो है वो ये कहा जाता है कि सबसे विस्तृत संवैधानिक जो जानकारी है वो हमारे संविधान में दर्ज की गई थी। अनेक निष्णातों के द्वारा ये संविधान की रचना की गई थी, जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर की मुख्य भूमिका रही थी और उनके अलावा भी और भी कई लोग थे जो कि इस संविधान बनाने में शामिल थे। जिस गीत की स्वर लहरियां गूंज रही हैं, उसे स्वर दिया है प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने। सुनो 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 भारत की ये कथा, भारत कथा सुनो। ओम की ध्वनि से गूंजे धरती आसमान की, ऐसे शुरुआत हुई चेतना की, ज्ञान की। सुनो 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 भद्र दृश्य फिर सुनहरे पर्दे का सृजन हुआ, कला से कलाकार का। सांस्कृतिक समय रेखा विजन स्टेटमेंट को परिलक्षित करती सूचना प्रसारण मंत्रालय की झांकी के ठीक पीछे है पुडुचेरी की झांकी। समृद्ध शिल्प विरासत, संस्कृति और ओरोविल का विजन इस झांकी में दिखाया गया है। पारंपरिक शिल्प कौशल इसकी खासियत। And here comes the tableau of Ministry of Culture depicting the theme of Vande Mataram, the soul cry of a nation. Vande Mataram is far more than a song. It is a powerful expression that once lived on the lips of revolutionaries and resonated in the heart of every Indian. विष्णुपंत पागनीस ने स्वर नहीं शौर्य दिया। मदनलाल ढींगरा और खुदीराम बोस जैसे शहीदों से आज की जेन जी तक युग बदले, पुकार वही वंदे मातरम।
traces the nation's timeless journey from its spiritual and cultural roots through the sacrifice. Proudly presents Vande Mataram, the eternal resonance of Bharat, marking the 150th anniversary of our national song. This national tribute, curated by the Sangeet Natak Academy. The choreography unfolds through the collective presence of 2,500 artists drawn from every state and union territory of Bharat. Overall creative director being Dr. Sandhya Purecha, chairperson, Sangeet Natak Academy. The choreography traces the nation's timeless journey from its spiritual and cultural roots through the sacrifices of our forefathers and freedom fighters, to the unwavering valor of our armed forces, past and present. Powerful formations, martial rhythms and lyrical passages together evoke courage, resilience and devotion to the nation. श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रातः स्मरणीय वंदे मातरम गीत को वर्षों से हर्षोल्लास से गाते भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन। वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं, अपितु भारत की आत्मा की प्रतिध्वनि है, जो हम भारतीयों को एक सूत्र में बांधता रहा है और बांधता रहेगा। तो जैसे कि आपने देखा, दिल्ली में ये महत्वपूर्ण समारोह चल रहा है, मुख्य समारोह जो कि दिल्ली में आयोजित होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद है। उसमें अमित शाह जी है वहां पर, और बाकी जो भी बड़े फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी है वहां पर है, राजनाथ सिंह वहां पर है, और उन सभी की मौजूदगी में विदेशी मेहमानों के साथ ये पूरा समारोह चल रहा है। अभी हम सीधे रुख करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई में राज्य का महत्वपूर्ण जो मुख्य समारोह है वो आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने भी इसमें जो है शामिल हुए। देश की आज़ादी में अनेक लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उसके बाद जाके जब मिली आज़ादी तो आज़ादी का जश्न, और उसके बाद जो देश का संविधान लागू हुआ उसका ये आज का 26 जनवरी 2026 का जो जश्न है देश भर के अलग अलग राज्यों में मनाया जा रहा है। हम महाराष्ट्र के दृश्य इस समय देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी जो है ये आज का गणतंत्र दिवस का जो है समारोह आयोजित किया गया है। और इस समारोह के अंदर राज्य के अलग अलग पुलिस दल ने अपना शौर्य प्रदर्शन किया। और हमारे साथ महाराष्ट्र के हमारे ब्यूरो चीफ सुरेश तिवारी जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे सीधे संपर्क करते हैं। सुरेश, जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर इस आज का यह समारोह आयोजित किया गया, क्या मुख्य आकर्षण रहा और किस तरह से ये समारोह आज वहां पर मनाया गया? सुरेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है शायद सुरेश से कोई टेक्निकल कारणवश संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से कोशिश करेंगे। सुरेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए किस तरह से आयोजित किया गया था आज का वहां का महाराष्ट्र का जो मुख्य समारोह है, वहां पर कौन कौन मौजूद रहे इस समारोह में और किस तरह से पूरा आयोजन था? देखिए, आज देश का 77वां गणतंत्र दिवस है और इस मौके पर
शिवाजी पार्क में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। खास तौर पे ठीक 9:15 पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवाजी पार्क मैदान पर पहुंचे थे और उन्होंने पहली बार ऐसा देखा गया कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में जो आचार्य देवव्रत हैं, जो गुजरात के भी राज्यपाल हैं, उन्हें प्रभारी रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो उनकी अनुपस्थिति में, क्योंकि गुजरात गए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया और उनके ध्वजारोहण के बाद उन्होंने एक स्पीच दी जो महाराष्ट्र के विकास को लेकर, साथ ही संविधान दिवस कितना इम्पोर्टेंट है भारत देश के लिए, उस पर उन्होंने अपने भाषण को समर्पित किया। साथ ही जिस तरह से ड्राफ्टिंग की गई थी संविधान को की, उस ड्राफ्टिंग को लेकर कुछ बातें बताई और संविधान के बाद महाराष्ट्र की जो विकास की जो रफ्तार है, उस रफ्तार में किस तरह से महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, देश कितना आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर उन्होंने कुछ बातें बताई। उसके बाद मुंबई, साथ ही नवी मुंबई, नासिक, पुणे, साथ ही महाराष्ट्र में जितने भी बड़े नेवी दल है, आर्मी है, फायर ब्रिगेड है, अलग अलग एजेंसीज हैं, उनकी अलग अलग परेड रखी गई थी। फायर ब्रिगेड की बात करें, जीआरपी की बात करें, नेवी की बात करें, आर्मी की बात करें, इमरजेंसी में एम्बुलेंस सिस्टम क्या होती है, इसके अलावा कई बड़े स्कूलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनकी झांकियां भी प्रस्तुत की गई थी। तो कुल मिला कर यहाँ पर एक तकरीबन 17 से 18 जो है अलग अलग एजेंसी के परेड का कार्यक्रम रखा गया था, जो मुंबई और महाराष्ट्र को स्पेशल तौर पर, विशेष तौर पे जो सुरक्षा प्रदान करती है, जो सिक्योरिटी का जिम्मा निभाती हैं। एनएसजी का भी एक दल यहाँ पर बड़े पैमाने पर आया हुआ था, उन्होंने भी अपनी पराक्रम को दिखाया, किस तरह से वो काम करते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरा मंत्रालय, जितने भी मंत्री हैं, उन तमाम लोग यहाँ पर आए थे चीफ गेस्ट के तौर पर। लेकिन ध्वजावंदन कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हाथों से किया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ मीडिया से बात भी की है, जिस तरह से जितनी एजेंसी से आई थी उनकी एक्टिविटी क्या होती है, मुंबई में जिस तरह से आने वाले दिनों में किस प्रकृति को और बढ़ावा दिया जा सकता है इस गवर्नमेंट के जरिए, भारतीय गवर्नमेंट, उसको लेकर उन्होंने कुछ बातें मीडिया के सामने रखी हैं। तो आने वाले दिनों में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई और महाराष्ट्र को कुछ भारतीय सरकार की ओर से कुछ सिक्योरिटी में इजाफे के तौर पर नई सौगात भी मिल सकती है। तो यहाँ पर एक पूरा इस समय महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश जो है 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति में डूबा हुआ है। और बात करें शिवाजी पार्क को छोड़कर तो जितने भी महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं, कांग्रेस की बात करें, शरद पवार के ऑफिस की बात करें, सभी पॉलिटिकल ऑफिस में या जितने भी प्राइवेट सेक्टर के कंपनियां हैं, सभी जगहों पर 9:15 बजे करीब और 10 बजे के बीच में सभी लोगों ने ध्वजारोहण किया है और बड़े धूमधाम से ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया है गणतंत्र दिवस के मौके पर। लेकिन एक ध्वजारोहण ऐसा हुआ है जय सर कि जो नासिक से मुंबई की तरफ जो किसान और आदिवासियों का बड़ा मोर्चा निकला है, तकरीबन 30-40 हजार के हमने वीडियो भी भेजी हुई है, उसमें बीच में ही हाईवे पर उन्होंने अपने ट्रक को रोककर एकदम सही समय पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। और उस समय एक ऐसा दृश्य देखने मिला कि पूरा का पूरा जो बड़ा हुजूम था, क्राउड था, लाल बादल जो था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम जितने लोग कार्यकर्ता रहे उसमें, वो एक साथ उस मौके पर सलामी देते नजर आए। एक साथ जैसे ही झंडावंदन हुआ, वो लोग जगह पर ही खड़े हो गए थे पूरी तरह से बीच हाईवे में। तो ये दृश्य अपने आप में एक ऐसा जो दृश्य देखा जाता है कि किस तरह से भारत के लोग, देश के लोग, जब भी देशभक्ति की बात आती है तो कहीं भी कुछ समझौता नहीं करते, तुरंत सलामी देने के लिए खड़े होते हैं। तो ये दृश्य अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था, जैसे वीडियो में देखते ही बनता है। जी जय सर। बिल्कुल सुरेश, पूरे देश भर में देशभक्ति का जो माहौल है वो आज के दिन दिख रहा है और सारे देश की तमाम जनता जो है एक देशभक्ति के रंग में रंगी हुई है। आज ही के दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। आपने जैसे कहा कि कम्युनिस्ट लोगों का एक जो दल है जो कि रैली निकाले हुए है नासिक से मुंबई तक की, और उन लोगों ने भी ध्वजारोहण किया है। लेकिन एक बात जानना चाहूँगा कि जो ये कम्युनिस्ट लोग हैं वो लोग इन सब चीज़ों में मानते नहीं हैं, और जिस तरह से आज आप बता रहे हैं कि उन्होंने भी इस पर्व में शामिल हुए और संविधान को आज वो लोग मान रहे हैं, ये एक बड़ी बात होती है। क्या कहना चाहेंगे आप कि
जो लोग आज संविधान का विरोध करते हैं, संविधान के जो अंदर लिखी बातें हैं उसका विरोध करते हैं, आज वो किस तरह से इस पर्व को मनाने की जो है कोशिश किए हैं? जय जी, देखिए जो पूरा ये मोर्चा है एक लॉन्ग मार्च है और ये पहली बार नहीं आया है हुजूर। ये तादाद धीरे धीरे मुंबई जैसे ही ये लोग पहुंचेंगे कल या परसों में, तो सकता है ये हुजूम और बढ़ता ही जाए। इस लॉन्ग मार्च में सबसे बड़ी बात यह है कि इस मार्च में किसान शामिल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता शामिल हैं, आदिवासी सेक्टर के लोग शामिल हैं। इनकी अलग अलग डिमांड्स हैं। कुछ लोगों की पानी आपूर्ति को लेकर डिमांड्स है, कुछ लोगों की जो आदिवासियों की जमीन है वो अलग अलग जो धाराएं हैं, कानून है, उनके तहत वो जमीन खुद को अधिग्रहण उन्हें किया जाए, सरकार से इस तरह की डिमांड सालों से करते आ रहे हैं। और कुछ पालघर में जो हाल ही में कुछ घटनाएं हुई थी, अलग एक इशू हुआ था, क्रिमिनल कुछ चीजें वहां पे फैलाई गई थी किसी जाति विशेष को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, उसको लेकर तो विरोध तो करते रहे हैं, लेकिन दृश्य तो सामने दिखाई दिया है, वीडियो सामने आया हुआ है, पिक्चर आया हुआ है, उसे नकारा नहीं जा सकता। वहां पर उनके जो किसान के नेता थे, जैसे अजीत नवले की बात करें, एक पूर्व एमएलए भी थे, वो भी किसानों के नेता हैं, तो उन्होंने ध्वजारोहण बाकायदा किया है, फोटो भी सोशल मीडिया पे आई है, हमने भी अपने यहाँ चैनल में भेजी हुई है। तो यहाँ पे ध्वजारोहण कार्यक्रम जरूर हुआ है और सभी लोग उनसे मैं पर्सनली एक जन से कभी बॉम्बे आते तो मिलता भी रहता हूँ। उनकी जो विचारधारा है किसानों की मांगों को लेकर खास करके है, आदिवासियों की जो जमीन को लेकर उनकी है, पानी आपूर्ति को लेकर है। फिलहाल देशभक्ति पे उन्होंने ध्वजावंदन जरूर किया है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हाँ, कुछ विरोध हमेशा वो करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वो विरोध नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जब भी देशभक्ति की बात आती है, अगर कोई आज के वर्तमान समय में अगर विरोध जताता है तो उसे भारत के लोग और देश दुनिया के लोग किस तरह से देखेंगे, शायद वो लोग भी अब समझने लगे हैं, क्योंकि देशभक्ति और भारत देश, अपना देश एक अलग मकाम रखता है सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, आज के दिन अगर ये लोग कोई ऐसी हरकत करेंगे, भले ही वो फिर कम्युनिस्ट स्वभाव के ही क्यों ना हो, लेकिन आज के दिन उनको भी ये अगर इन्होंने सम्मान किया है और अपने संविधान दिवस को जो उन्होंने उत्सव के तौर पर मनाया है, तो ये बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम रुख करते हैं दिल्ली का, और दिल्ली के अंदर आयोजित जो देश का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य समारोह है उसकी झलक हम देखते हैं। वहां पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो है होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सहित तमाम जो है गणमान्य लोग और जो विदेश से आए मेहमान भी वहां पर मौजूद है। NSA डोभाल जी भी वहां पर मौजूद है और ये तमाम लोगों की मौजूदगी में ये जो है मुख्य समारोह दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और ये जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं राजपथ से, जो ये रिपब्लिकन डे का आज समारोह आयोजित किया गया है दिल्ली में, वो दृश्य आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। Assistant Commandant Seema Nag, who has been leading this team for the past 12 years, while the SSB team is being led by Assistant Commandant Naveen Kumari. From a solo one-wheel riding maneuver to a high of 42 riders, these teams collaborate to impress and inspire everyone with their diligence, dexterity and daring. कर्तव्य पथ पर अब मानव मशीन को कैसे कैसे संतुलन कर सकता है, उसके दृश्य देखिए। डेयरडेविल्स टीम, सीआरपीएफ और एसएसबी का संयुक्त प्रदर्शन। अभिवादन सहायक कमांडेंट सीमा नाग और सहायक कमांडेंट नवीन कुमारी।